जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का और इंटरनेट द्वारा जुड़ी ग्लोबल संगत का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिव पुराण में एक मेंशन है कि जब महाशिव ने डिसाइड किया कि उन्होंने यूनिवर्स क्रिएट करना है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि भाई बनाओ आप यूनिवर्स। लेकिन ब्रह्मा जी से क्रिएशन हो नहीं रही थी, तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके महाशिव के पास गए और उन्हें बताया कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्रिएट। तो उस वक्त महाशिव ने अपनी बॉडी के हाफ बॉडी को रिवील किया कि वो आधे तो शिव जी थे और आधे जो थे वो शक्ति थे, द फेमिनाइन एनर्जी इन महाशिव। तो कहते हैं कि शक्ति ने उस वक्त अपना पहली बार रूप दिखाया एंड शी सेपरेटेड फ्रॉम महाशिव एंड शी इज द क्रिएटिव एनर्जी इन द यूनिवर्स एंड दैट इज वाई विदाउट हर रेवलेशन द क्रिएशन कुड नॉट टेक प्लेस। जब शक्ति का रेवलेशन हुआ और उनके थ्रू फिर पूरी सृष्टि बनी, कहते हैं कि जब शिव जी कैलाश पर्वत पे जिन शिव जी की हम बात करते हैं, तो वही शक्ति ने पार्वती का रूप लिया और यही शक्ति हैं जिन्होंने शी गेव राइज टू द 9 देवीज। जो 9 देवियां हैं उनका भी दे ऑल्सो केम थ्रू शक्ति। और शिव जी गुरु जी ने कई बार इस बात को हिंट किया कुछ संगत को कि वो जो 9 देवियां हैं वो तो मेरी बेटियां हैं, कि दे आर माई डॉटर्स। So indirectly he was telling the Sangat that, और वो बोलते थे कि शिव पुराण पढ़ो, because indirectly he was telling, he did not want to be very loud about it, बहुत धीरे से किसी किसी को वो हिंट दे देते थे कि वही महाशिव हैं। और यही रीज़न है कि आज भी हम ये मानते हैं कि गुरुजी ही महाशिव हैं। उनके सब भक्तों को we have this strong faith and belief that it was him। तो गुरु जी की बेटियों के इन नवरात्रि पे मे दे ब्लेस यू एंड मे द नवरात्रि बी रियली ब्लेस्ड एंड लेट अस कीप कमिंग टू गुरु जी टू सेलिब्रेट द नवरात्रिज। आज जो सत्संग है उसको हम प्ले करेंगे और ये रेनू आंटी का सत्संग है जो गुड़गांव संगत में है एंड विल बी प्लेइंग इट फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज वेट फॉर दैट। So Sangat ji, we will start the langar also along with the satsang, so that would kind of we'll be doing 2 things together. तो लंगर शुरू करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर दूं। जैसा कि आप जानते हैं, आई टोल्ड यू कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं और इसके बाद गुरपुरब भी आएगा। तो मंदिर में सुबह अमृत वेला होता है और अमृत वेले में एक चलिया का अरेंजमेंट किया गया है, दैट इज 40 कंटिन्यूअस डेज ऑफ संगत। तो जो भी, और इसका जो कल्मिनेशन होगा वो गुरपुरब के दिन होगा। दिस विल स्टार्ट ऑन द 19th of October, so all those who want to really commit themselves for 40 continuous days so that it culminates into गुरपुरब, आप उस चलिया में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। इसके सिवा प्री करवा चौथ, जैसा हम अनाउंस कर रहे हैं, 30th को होगा, जिसमें मेहंदी लगाई जाएगी। रेगुलर सत्संग के बाद 7 बजे जो है मेहंदी लगाना शुरू कर दिया जाएगा। करवा चौथ इज ऑन द 31st, सो करवा चौथ के दिन स्पेशल सत्संग होगा और स्पेशल सत्संग के बाद जो चांद देखकर चांद की पूजा है वो भी यहीं होगी और उसके बाद जो व्रत है लेडीज यहीं गुरुजी के साथ गुरुजी के दरबार में तोड़ेंगी। The last announcement, Sunil Dheer uncle has been stationed at the information desk in the front. If you have any queries, if you wish to contribute in any way, please get in touch with Sunil Dheer uncle. कोई किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप लंगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जो भी जिस भी तरह से आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मंदिर में, आप सुनील धीर अंकल के टच में आइए। और अब जैसा सेवादार बोलेंगे प्लीज़ आप वैसे ही उन्हें फॉलो कीजिए। वील हैव लंगर नाउ
एंड जो भी बर्तन सेवा करना चाहते हैं, प्लीज़ सिट ऑन दिस साइड व्हेन यू डू योर लंगर। और अब सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी।